चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को शुरू हो रहा है नवरात्र। 29 मार्च को शाम 4:27 पर इसका शुभारंभ होगा। वहीं इस तिथि का समापन होगा 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर। 2 दिन प्रतिपदा तिथि होने के कारण लोगों में काफी दुविधा है, लेकिन हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म में उदया तिथि यानी कि सूर्योदय को मान्यता दी जाती है, इसलिए नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च यानी कि रविवार से होगी। नवरात्र शुरू होते ही पहले ही दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि मां शैलपुत्री कौन है। एक बार राजा प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भलीभांति जानती थी कि निमंत्रण उन्हें भी मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई निमंत्रण नहीं है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती इस बात को नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। सती जब पिता दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा। सभी लोग मुंह फेरे हुए हैं। सिर्फ उनकी माता ने ही स्नेह किया। उनकी बाकी बहनें उनका मजाक उड़ा रही थीं। सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी भगवान शिव को अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देखकर सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना दक्ष ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से इनका नाम पड़ा शैलपुत्री। मां शैलपुत्री का वास कहा जाता है कि काशी नगरी वाराणसी में है। वहां शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर भी है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ मां शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी होती हैं। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनके जीवन में वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माता के बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। रोचक जानकारियों के लिए देखते रहें lalluram.com।